हम शेफ़ों का ना कुछ भी शाही करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं क्रीम, यहाँ डाल देते हैं उसके अंदर काजू, यहाँ पे डाल देते हैं उसके अंदर शाही जीरा। शाही जीरा इसमें शाही कुछ नहीं है, उससे आहत से बना हुआ है। एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आजकल शादियों में एक शाही डिश बड़ी चली हुई है, उसका नाम है जी काजू पनीर मसाला। कुछ लोग बोलते हैं ढाबा स्टाइल काजू पनीर मसाला, कुछ लोग बोलते हैं शाही पनीर मसाला। शादियों में मिलता है, बड़ा टेस्टी, म्यूज़िक के बाद। आपको क्या लगा, शादी के बाद बोलूँगा? Rolling and action. तो काजू पनीर मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए काजू, पनीर, मसाला तो है ही है फिर, है ना, सिंपल। जाऊँ फिर? तो आमतौर पे क्या है, ये पेस्ट बना, वो पेस्ट बना। हमने कहा ये वो पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, काजू लो, ठीक है, और गर्म पानी से निकाल लो, और उन गर्म पानी से निकले हुए काजुओं का पेस्ट बना दो दही के साथ, और बस वही पेस्ट चाहिए, उसके सिवाय कोई पेस्ट नहीं चाहिए। पानी में उबालने का जो है वो सिर्फ एक मकसद है कि एक ऑफ स्मेल होती है, काजू को रखे रखे एक हींक आ जाती है, वो हींक निकल जाती है, हल्का सा नमक, ठीक है जी। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो वो हॉट वाटर केटल होती है ना, केतली, तो वो केतली लें, केतली से गर्म पानी लेके उसके अंदर काजू सोक कर दें 10 मिनट के लिए, वही चीज़ है। ये लीजिए, ये काजू क्या बढ़िया, देखिए एकदम चमक गए। और पानी में आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ कि हमको लगता है कि जो हमारे काजू हैं वो बेस्ट हैं। जब हम उनको ऐसे ब्लांच करके निकालते हैं तब हमें असलियत पता चलती है। ये देखिए, अब सिर्फ ये पेस्ट बनाना है हमें, और कोई पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है जी। क्लियर मॉरल ऑफ द स्टोरी? चलो फिर गैस ऑन करो और पेस्ट बना के आओ। अभी हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है घी से। तो ये हमारे पास है 200 और 200 400 ग्राम पनीर, ठीक है। अब 400 ग्राम पनीर में हम डालेंगे 3 मीडियम प्याज हैं या 1.5 बड़ा प्याज। 400 ग्राम पनीर मतलब जी हमारे घर में 4 लोग खाएंगे, नहीं हम शौकीन लोग हैं ना, 100 ग्राम पनीर खाते हैं। अदरवाइज 6 लोग आराम से खा सकते हैं 400 ग्राम पनीर, अगर काजू वाजू ठोक के डलाओ, मतलब है, ठीक है। तो 6 आदमी की रेसिपी ऐसे हो लीजिए मोटा मोटी, 4 से 6, 4 to 6, 4 इफ़ माई होम, 6 इफ़ योर होम। इफ़ योर होम में भी माई होम जैसा वाला सीन है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा संभाल के रखा हुआ है बाद में ग्रेट करने के लिए। पनीर को तोड़े बगैर फ्राई करना है जी, ठीक है। ठीक है, ये रहा पनीर। अब लेना है काजू, और काजू को भी वैसे ही तल लेना है जी। इतना सारा मैं क्यों तल रहा हूँ, इतना सारा मैंने क्यों डाल लिया ये मुझसे मत पूछिए। थोड़ा मेरा स्नैक्स खाने का मन है तो इसलिए मैं काजू तल के अलग से नमक लगा के खाऊँगा। आप इतना मत करिएगा। बेसिकली साबुत काजू या 1/2 काजू या कोई भी टुकड़ा काजू जो आप तलना चाहते हैं, फाइनल में फिनिश करने के लिए मैक्सिमम 12 से 15 पीस मैक्सिमम। ब्यूटीफुल। काजू को पूरा ब्राउन होने से पहले निकाल लें, वरना वो जल जाएगा। काजू जो है अपने तापमान में पकता रहता है, इसलिए बहुत जल्दी ओवर कुक होता है। ग्रेवी के लिए चाहिए खड़े मसाले, तेज पत्ता और इलायची, काली मिर्च और लौंग। नाइस।
प्याज को 50% भून लेना है, मतलब गोल्डन ब्राउन जब होने वाला हो तब इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उससे पहले नहीं, वरना जिंजर गार्लिक पेस्ट काला हो जाएगा, प्याज कच्चा रह जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था प्याज को पहले पकाना है फिर डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, है ना, बताया था ना, आप गवाह हैं, बताया था। एक दो हरी मिर्च के टुकड़े डाल देते हैं किक के लिए, और अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें 60% अदरक है 40% लहसुन है। काजू पनीर खाया है तुमने, काजू पनीर, मगर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं। रॉ गार्लिक की स्मेल गई, प्याज ब्राउन की तरफ आना शुरू हुआ तो गई हल्दी, फिर गया धनिया पाउडर, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और धनिया पाउडर थोड़ा सा और, फिर भुनाई कंटिन्यू। और देखिए मैंने मिर्च नहीं डाली अभी, मिर्च मैं डालूंगा तब जब धनिया भुन जाएगा, क्योंकि वरना मिर्च हो जाएगी काली और आप फिर वही कहेंगे, समझिए ना आप, समझिए सब समझ गए। रणवीर बरार खाना बना। टमाटर थोड़ा सा डाला है मैंने नाम भर का, सिर्फ मसाले को एक टेक्सचर देने के लिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ दही डालेंगे ना तो वो ग्रेवी बन जाएगी, मसाला नहीं बनेगा। अगर आपको मसाला बनाना है तो प्याज टमाटर का मेल ज़रूरी है, ख़ासतौर ढाबा स्टाइल या पंजाबी स्टाइल अगर बनाना है तो उस प्याज टमाटर का मेल बहुत ज़रूरी है। और जब आपको लगने लगे कि रणवीर अब तो प्याज जलने वाला है, तब पानी का छींटा थोड़ा सा, और ये वक्त है डालने का देगी मिर्च। लो जी, कलर के लिए देगी मिर्च। होटल रेस्टोरेंट में शाही मतलब क्रीम ठोक के। अब ये पूछने वाला हो कि पुराने टाइम में तो ये क्रीम बनाने का फार्मूला ही नहीं था, मलाई होती थी, तो शाही में क्रीम क्यों जाएगी। एनीवेज, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रीम वैसे भी हैवी होती है, तो इसलिए मैंने दही के साथ बनाया है काजू का पेस्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि नो क्रीम रेसिपी है। पेस्ट का टेक्सचर देखिए आप, क्या बढ़िया एकदम मखमली टेक्सचर आया। वाह भाई रणवीर बरार, गुड जॉब। वेस्ट कुछ नहीं करना हमने। अब ये जो भुनाई है ये चालू रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर दही नहीं भुना तो कोई फ़ायदा नहीं। नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ आपसे कि दही के अंदर आप धनिया, मिर्ची, हल्दी ये सब मिला लीजिए और साथ साथ भून लीजिए उसको, है ना। यहाँ पर मैंने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दही के साथ काजू ऑलरेडी मिक्स है, इसलिए दही को उतना आप नहीं पका पाएंगे। इसलिए हमने धनिया और मिर्च पहले भून ली और दही के अंदर मसाले नहीं डाले। ठीक है जी, समझ गए अब आप रीज़न। नमक याद है ना, थोड़ा तो पेस्ट में है, थोड़ा हमने और डाल दिया। अब ये जो पेस्ट है इसकी भुनाई धीमे धीमे होनी चाहिए, 5 से 7 मिनट जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये 5 से 7 मिनट धीमे धीमे भुनेगा तब काजू भी अपना तेल छोड़ेगा, दही भी अपना घी छोड़ेगा, जो मसाला है वो भी अपना घी छोड़ेगा, और तब इस ग्रेवी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों निकल के आएगा। ठीक। जब आप एकदम से पेस्ट डालेंगे ना तो सारे मसालों की खुशबू जो है वो दब जाएगी। जब आप मसालों को भूनेंगे धीरे धीरे वापस से पेस्ट के साथ, काजू गाढ़ा होगा, तेल छूटना शुरू होगा, और उस तेल में जब मसाले वापस भुनेंगे तो मसालों की खुशबू वापस आएगी। और बस वो नोटिस करना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से तेल अलग हो गया है, ये देखिए आप देख रहे हैं, और मसालों की खुशबू आ गई है। मतलब ये वाला जो आपका मसाला है अब ये रेडी है अगले काम के लिए। तब तक इसके अंदर एक बूंद भी पानी आपने नहीं डालना है, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, गुस्से हो जाऊंगा मैं।
डोंट वरी। अभी आपको ये लस्सी लग रही है ना, पानी अलग मसाला अलग, थोड़ी देर में आपको ये ग्रेवी लगेगी। अब काजू को अपना काम करने दें, ग्रेवी को गाढ़ा होने दें। नमक, अगर दही बहुत खट्टी है तो एक चुटकी चीनी डालें, ये तो ज़रूरत नहीं। और इसको भूल जाओ स्लो मोशन में, मतलब स्लो गैस पे 7 मिनट के लिए, चलो 5 मिनट के लिए, ठीक? चलो जी। नाइस। ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई, मसाला भी भुन गया, मोटा मोटी अपना सारा काम हो गया जी। नमक, कसूरी मेथी, पनीर और काजू। और वो जो पनीर हमने नहीं काटा था, ये वक्त है वो पनीर को ग्रेट करने का। एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, दूसरा ग्रेवी में रिचनेस आ जाएगी, तीसरा वो शादी और ढाबे वाला फील आ जाएगा ना। नाइस। पनीर की वो रिचनेस आ गई, रिचनेस है, मतलब वो रज़ाइयत खुशबू में पता चल रही है। अब कुछ नहीं करना, एक बार बॉईल देना है ताकि रोगन जो है वो ऊपर आ जाए और जो ग्रेट किया हुआ पनीर है वो पक जाए, बस। उसके बाद 10 तक गिनना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भवरे की गुंजन है मेरा दिल, खाया है तुमने काजू पनीर, मगर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। है ना एकदम लपटा लपटा रिच रिच शाही वाला मसाला एज प्रॉमिस्ड। दही की जो हल्की सी खटास है ना, प्लस काजू प्याज की मिठास, प्लस मिर्ची की किक इज इक्वल टू नज़ारा आ गया। ठीक है जी, ये हाफ नज़ारा है, लेकिन पूरे नज़ारे के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारा वीडियो, ताकि हम गरीबों को भी थोड़े व्यूज़ मिले ना। हम ऐसे खाना हाथ में पकड़े रह जाते हैं फिर, है? प्लीज़ डू मेक इट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।